नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपको अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। आगामी वर्ष 2021 आपके लिए कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, क्या फलाफल मिलेंगे, उसके शुभाशुभ के बारे में आइए विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह साल 2021 नई सफलताएं और उपलब्धियों वाला साबित होगा। 2021 में वैवाहिक जीवन और व्यापार में सफलता मिलने के योग आपके लिए बन रहा है। इस वर्ष आपको अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न विकल्पों का चुनाव करना होगा और सही वक्त पर सही अपॉर्चुनिटी हासिल करनी होगी, तभी आप एक अच्छे वर्ष का आनंद ले पाएंगे। शनिदेव पूरा वर्ष भाग्य स्थान में ही विराजमान रहेंगे, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि करने का कार्य करेंगे। वृषभ राशि के जातक प्यार के मामले में बहुत रोमांटिक होते हैं और किसी को प्रेम करते हैं तो दिल की गहराई से करते हैं। इस वर्ष आपको कुछ कठिन निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं, जो संभवतः आपको दुख दे सकते हैं, लेकिन आप में वह काबिलियत है कि आप अपने मनोबल से हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और खुद को सक्षम बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष 2021 में कैसा रहेगा। कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम प्रसंग, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर के बारे में। इस साल आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, तभी सफलता हाथ लगेगी। इस वर्ष आपके कर्म भाव का स्वामी शनि इस पूरे साल आपकी राशि के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपका भाग्य उदय होगा और करियर के क्षेत्र में आपको भरपूर सफलता मिलेगी। शनिदेव की यह स्थिति आपका मनचाहा ट्रांसफर दिलाने में मदद करेगी, लेकिन प्रत्येक कार्य विलंब से होगा, इस बात का ध्यान रखें। इस पूरे वर्ष राहु का वृषभ राशि में होना आपकी प्रतिभा को बढ़ाएगा। आपके लिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अवसर भी यह समय लेकर आ सकता है। राहु का आपकी राशि में होना थोड़ा आपके कार्यों में अस्थिरता भी पैदा कर सकता है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहेगा। इस दौरान आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान आप पर ही रह सकता है। ऐसे में आपकी जरा सी चूक आपको परेशानी में डाल सकती है। कुछ छिपे हुए दुश्मन आपके ऑफिस में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत के दम पर उन्नति के नए शिखर पर पहुंचेंगे। आइए अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। सन 2021 में यह साल आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत से ही धन लाभ के साथ खर्चे भी अधिक होंगे, इसलिए धन का निवेश बहुत ही सोच समझकर करें। इस वर्ष यदि आपको आवश्यकता होगी तो अपने ससुराल पक्ष से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है, लेकिन उनसे सहायता तभी लें जब आपको अति आवश्यक महसूस हो। इस समय धन प्राप्ति के नए स्रोत भी आप तलाश सकते हैं। नौकरी करने वालों जातकों के लिए वेतन में वृद्धि, तो व्यवसायी जातकों के लिए बिजनेस में धन लाभ के योग बन रहे हैं। राहु का आपकी राशि के प्रथम भाव में विराजमान होने और राहु के कृतिका नक्षत्र में उपस्थित होने से आपको व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। साथ ही व्यापारी वर्ग के जातकों को दीर्घकालीन धन लाभ की प्राप्ति होने की संभावना है। आइए परिवार के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल नहीं रहने की संभावना है, क्योंकि आपको अपने पारिवारिक जीवन के शुरुआत में तनाव महसूस होगा, जिससे आपके पारिवारिक सुख में कमी आएगी। आपको इस दौरान जरूरत पड़ने पर पारिवारिक सहयोग नहीं प्राप्त होगा, इससे आपका मन उदास रह सकता है। इस समय आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। वर्ष के मध्य तक परिस्थितियां बेहतर होती दिखाई दे रही हैं और आप किसी संपत्ति को खरीदने का विचार कर सकते हैं। इस दौरान आपका परिवार के लोगों से मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा। आपकी राशि से सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति
आपके शादीशुदा जीवन में बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न करेगी। आपको इस समय अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा इस दौरान आप अपने शब्दों से जीवन साथी को कुछ ऐसा कह देंगे जिससे विवाद बढ़ेगा। इस दौरान आपका ससुराल पक्ष के लोगों से झगड़ा भी हो सकता है, अतः आप इसका ध्यान रखें। विशेषकर सप्तम भाव जो दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, उसमें केतु की उपस्थिति आपके जीवन साथी या पत्नी या पति को विशेष परेशानी में डाल सकता है, इसलिए आप सावधान रहें और इसका समुचित उपचार अवश्य करा लें। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंग के बारे में। प्रेम जीवन में इस वर्ष मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वर्ष आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर तनाव रह सकता है और आप दबाव भी महसूस कर सकते हैं। हालांकि समय के साथ साथ आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। संभव है कि आपका साथी आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार समय न दे पाए। हालांकि इसके बावजूद भी आप दोनों अपने हर विवाद और आपस की नाराज़गी को समय समय पर सुलझाने के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। इस वर्ष के अंत में आपको अपने प्रेम जीवन और अपने भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई दस्तक देगा और आप एक नए रिश्ते में सम्मिलित हो जाएंगे। आप अपने रिश्ते को एक नई रचनात्मकता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे। यदि आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने रिश्ते में स्थिरता को महत्व देते हुए अपने साथी से सभी प्रकार के जो मनमुटाव है उसे दूर करने का प्रयास करें। शिक्षा के संबंध में वृषभ राशि के छात्रों के लिए साल थोड़ा परेशानी भरा रहेगा क्योंकि आपके लिए साल की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर होगी। अनेक चुनौतियों का सामना भी करना होगा और इन चुनौतियों से लड़कर ही उन्हें सफलता प्राप्त करनी होगी। इसलिए आपको इस समय अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आप प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरे समय कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न जरूर होंगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी जरूर लाएगी। उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों को भी अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। शुरुआत से अप्रैल और फिर सितंबर के दौरान का समय आपके लिए कुछ समस्या आने के योग बनेंगे, लेकिन इससे घबराना नहीं है, इसका डटकर मुकाबला करना है। स्वास्थ्य, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। काम और आराम के बीच में संतुलन स्थापित करें। इस साल की शुरुआत आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ नहीं है। मार्च से जुलाई तक का समय स्वास्थ्य के लिहाज से सही नहीं है। इस दौरान आपको घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, गठिया, अपच जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस समय आपको अपने किसी पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी, जिससे आपकी सेहत में सुधार साफ देखने को मिलेगा। वर्ष के मध्य से आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आपको अक्सर घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेते रहें ताकि अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएं। अब बात करते हैं ज्योतिषीय उपाय की, जिसे अपनाने से आपका आगामी 2021 सुखद व्यतीत होगा। इसे अवश्य अपनाएं। इसके लिए आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उनके चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान करें। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद अक्षत, चावल, सफ़ेद मिष्ठान आदि भी दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और गौ माता की सेवा करें। और एक उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, उसको ध्यान देकर सुनिएगा या नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु नीच राशि का बैठा हो, शत्रुगृही हो या किसी न किसी प्रकार से अन्य ग्रहों से पीड़ित हो, तो इसका अच्छे से उपचार अवश्य कराइएगा, क्योंकि आपकी राशि में ही बैठा है। यदि उच्च का रहेगा तो बहुत फायदा देगा।
बहुत लाभ मिलेंगे। लेकिन अगर नीच राशि का है, शत्रुगृही है, किसी अन्य ग्रहों से पीड़ित है, तो इसका उपचार अवश्य कीजिएगा, इसकी शांति अवश्य कीजिएगा। कम से कम प्रतिदिन एक माला इनका बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः या 5 माला, 7 माला, 11 माला करके इनका जप करें। नहीं तो इनका ग्रह शांति उपाय अवश्य कराएं। और अंत में मित्रों, वृषभ राशि के जातकों को नए वर्ष 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयाँ। मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका नया साल अत्यंत शुभकारी और मंगलकारी हो। इसी के साथ नए वर्ष की शुभकामना एवं ढेर सारा आशीर्वाद। जय श्री राम, जय हनुमान।